हाँ बोलिए। किसका मतलब होता है के साथ? और के द्वारा? पक्का? फर्क क्या नजर आ रहा है? I write dash a pen with होगा। अच्छा, कितने लोग कह रहे हैं बाई होगा? कितने लोग कह रहे हैं बाई होगा? बाई होगा? बाई क्यों होगा? बाई वाले बताएंगे। अच्छा, कॉपी खुली थी क्या? पर मेरे को कॉपी अगर नोट्स गिरा के रखे हैं तो ठीक है। और बताइए विद क्यों होगा? क्योंकि मतलब दोनों में से कोई भी ऑप्शन। एक ऑप्शन अड़े रहो सबके सब तो समझ में आए। यहाँ पे क्या होगा? बाई होगा। अच्छी, पहले वाले में था लिख रहे हैं पेन के द्वारा, पेन से। दूसरे वाले में क्या? कुत्ते को मार रहे हैं किसके द्वारा? स्टिक के द्वारा। तो दोनों में डिफरेंस क्यों हो रहा है? विद और बाई लग रहा है, एक में विद लग रहा है, एक में बाई लग रहा है। क्या होगा? विद ही होगा। अब समझ लो पहले विद और बाई का मतलब क्या होता है। बाई हम कब लगाते हैं? किसी के द्वारा लिविंग थिंग्स के लिए हम लगाते हैं, या फिर किसी के बॉडी पार्ट के द्वारा भी कोई काम हो रहा, बेसिकली लिविंग बीइंग्स। ठीक है, लिविंग थिंग्स के लिए हम बाई का प्रयोग करते हैं। और विद का प्रयोग कब करते हैं? नॉन लिविंग थिंग को अगर किसी सोर्स के तरह इस्तेमाल किया जाए। ठीक है, कोई काम हम कर रहे हैं, लिख रहे हैं, तो सोर्स की तरह हमने पेन को इस्तेमाल किया था ना, तो वहां पे विद का प्रयोग हो जाएगा। नॉन लिविंग थिंग एज अ सोर्स के तरह। दूसरे सेंटेंस में कुत्ते को मारा था स्टिक के द्वारा, नॉन लिविंग थिंग को एक सोर्स की तरह इस्तेमाल किया गया था मारने के लिए, तो हम वहां पे भी विद का प्रयोग करेंगे। अब इस सेंटेंस में बताना। सोच नहीं है? टू होगा। विद कैसे होगा? किसको सोर्स की तरह इस्तेमाल कर रहे हो भाई? नॉन लिविंग थिंग। कहाँ है नॉन लिविंग जिसको हमने सोर्स की तरह इस्तेमाल किया है? और बाई यहाँ पे किसी प्रीपोजिशन का इस्तेमाल यहाँ पे कोई प्रीपोजिशन का इस्तेमाल नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि कोई सोर्स दिया है, खाली एक सिंपल सा सेंटेंस है, राम मैरिड सीता। अब इसी सेंटेंस को थोड़ा सा तोड़ रहे हैं। अब इसमें बताएंगे
नॉन लिविंग थिंग कौन है इसमें? तब टू कौन बोल रहा है? टू का प्रयोग क्यों करेंगे यहाँ पे? किसका सेंस? से। सीता इज मैरिड टू राम। अच्छा, बाई और विद का प्रयोग क्यों नहीं हो रहा है यहाँ पे? बाई हमारा क्या बताता है? इसका जो आपने मतलब बताया था, के द्वारा। शादी किसके द्वारा कराई जाती है? पंडित के द्वारा ना। तब तो क्या राम जी के द्वारा शादी कराई जाएगी? नहीं ना, इसलिए बाई का प्रयोग नहीं हुआ। विद का क्यों नहीं प्रयोग किया गया? नॉन लिविंग नहीं है, तो साथ इसका मतलब क्या होता है? के साथ। तो साथ में बैठ के तो शादी नहीं हो गई ना। बहुत सारी चीजें हैं शादी को शादी मानने के लिए, ठीक है? तो साथ में बैठे तो शादी नहीं हुई ना, बस। तो बाई और विद इसलिए यहाँ पे प्रयोग नहीं किया जाएगा, और यहाँ पे टू का प्रयोग होता है, जिसका मतलब हो जाता है से। ठीक है, सबके समझ में आ गया ये? कितने लोगों को गर्मी लग रही है? अच्छा, सबको। अब क्लास के बाहर कितने लोगों को जाना है गर्मी की वजह से? क्योंकि ऐसा होता है ना, जब सारी फैसिलिटीज मिलती हैं तब लोगों को पढ़ने में मजा आता है। क्यों? चलो बताओ। यहाँ पे बाई का प्रयोग होगा। कितने लोग कह रहे हैं और क्यों कह रहे हैं? मैम ये चीज मत पूछा करिए। कह रहे हैं वो थोड़ा बहुत तुक्का भी लगा सकते हैं, ऐसे भी बोल सकते हैं। वॉच के लिए हमेशा बाई का प्रयोग किया जाता है, ठीक है? हमेशा वॉच के साथ। अभी सब कुछ लिखवाएंगे, ठीक है? अभी बोर्ड पे जितना है पहले ध्यान से सुन लो, समझ लो, सब कुछ एक एक करके लिखवाएंगे, कुछ भी नहीं छूटेगा, ठीक है? बाई और विद का मतलब समझ गए कहाँ कहाँ प्रयोग किया जाएगा। टू का मतलब भी समझ गए होंगे साथ ही साथ, ठीक है? सेम जहां वहां प्रयोग किया गया। बाई का मतलब लिविंग थिंग। लिविंग थिंग का बॉडी पार्ट भी अगर हो तो उसे वहां भी हम बाई का प्रयोग करेंगे, ठीक है? और मतलब तो आप जानते हो, के द्वारा। विद का मतलब के साथ, ठीक है? और विद नॉन लिविंग थिंग एज अ सोर्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कोई भी नॉन लिविंग थिंग है उसके साथ विद का प्रयोग करते हैं हम, ठीक है? अब ये सारे सेंटेंसेस तो समझ ही गए होंगे। ये वाले सेंटेंस में प्रीपोजिशन क्यों नहीं लगा? क्योंकि कोई सोर्स नहीं, ना किसी सोर्स की बात हो रही है, ना किसी चीज की बात हो रही है। ये तो एक नॉर्मल सा सेंटेंस था जहां पे प्रीपोजिशन की जरूरत नहीं थी। प्रीपोजिशन क्या एक्सप्रेस करता है? पहले क्लास में एक्सप्रेस करता है नाउन का टाइम, प्लेस, डायरेक्शन, ये सब चीजें, ठीक है? अब एक चीज क्या मैंने बताया था ध्यान रखने वाली बात, वॉच के साथ हमेशा बाई का प्रयोग होता है, ठीक है? और यहाँ पे टू का मतलब से आता है, ठीक? एक सेंटेंस और देख लो। यहाँ पे कोई बता सकता है क्या? ऑन फुट। ऐसा क्यों? बस मैम, इसके आगे नहीं। सरफेस, ठीक है? अब इस चीज को भी हमेशा ध्यान रखना, फुट के लिए हमेशा ऑन का प्रयोग किया जाता है, हमेशा, और कोई भी प्रीपोजिशन नहीं आएगा। ये एक्सेप्शन हो जाता है,
ठीक है, फुट के साथ हमेशा ऑन और वॉच के साथ हमेशा बाई का प्रयोग करते हैं। चलो अब लिखो बाई स्लैश विद। बाई समथिंग मतलब क्या हो जाता है? किसी चीज के बगल में। ठीक है, समथिंग कोई भी चीज का नाम होगा, किसी चीज के बगल में। लिख लीजिएगा अगर मीनिंग ना पता हो, किसी चीज के बगल में। बाई पोस्ट, POST बोलते हैं ना। बाई पोस्ट का मतलब क्या होता है? डाक के द्वारा। ठीक है, पोस्ट के द्वारा यूज होता है। बाई फोन और ईमेल मतलब फोन या ईमेल द्वारा बोलते हैं ना कि इंफॉर्मेशन हम पहुंचा देंगे बाई फोन। ठीक है, बाई ईमेल, फोन और ईमेल। बाई कार्ड और चेक, कार्ड के द्वारा पेमेंट हो जाएगा या चेक के द्वारा। फिर इसी में ब्रैकेट करके लिखिएगा, लेकिन कैश के साथ किसका प्रयोग करते हैं? पेमेंट होगा कैश के द्वारा, तो कैश के लिए इन का प्रयोग करते हैं। इसी में ब्रैकेट करके लिखिएगा, लेकिन इन कैश, इन कैश, ब्रैकेट बंद। नेक्स्ट लिखिए बाई एक्सीडेंट और चांस, अचानक से, एक्सीडेंटली, बाई एक्सीडेंट और चांस। नेक्स्ट लिखिएगा ए प्ले, उसी में है ए प्ले स्लैश नॉवेल, NOVEL स्लैश पेंटिंग। ठीक है, किसी स्थान के बगल से गुजरते हैं तो भी बाई का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल बताइए। आप कहीं से गुजर रहे हो तो उसके साथ हम बाई का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल दे दो। अरे मैं तुम्हारे घर के बगल से गुजरा था, इंग्लिश में कैसे बोलोगे? यही बोलते हैं। 9 बजे I passed by your house at 9 PM। कितना इजी होता है हिंदी से इंग्लिश बनाना ना। बस आपको नियम मालूम होने चाहिए। आप पास से गुजर रहे हो, बाई का प्रयोग, क्या मुस्की आ रही हो जी? आप पास से गुजर रहे हो, बाई का प्रयोग हो रहा है, बस आपको पता है बाई का प्रयोग होना है, बस पूरा सेंटेंस आप बना दो। ठीक है, आई पास्ड बाय योर हाउस एट 9 PM। बस 9 बजे शार्प, 9 PM। 8 किसके साथ ही प्रयोग किया जाता है? एक पॉइंट ऑफ टाइम। लिख लीजिएगा सेंटेंस। अब क्या होता है? आई विल कम बाय 5 PM। पाँच बजे के अंदर कभी भी आ सकते हैं। ठीक है, 5:45 पे, सॉरी 4:45 पे, 4:59 पे। ठीक है, 5 बजे के अंदर कभी भी। अगर यहाँ पे हम एट का प्रयोग करेंगे तो क्या होगा? एग्जैक्ट 5 बजे। ठीक है, समझ में आ रहा है? एट जब हमने लगाया तो पॉइंट शो करेगा और बाई जब लगाएंगे तो 5 के अंदर शो करेगा। ठीक है, 5 के अंदर कभी भी आ पाओ। ठीक है, कोई भी टाइम निश्चित नहीं है। समझ में आ गया सबके? इसको भी लिख लीजिए एक एग्जाम्पल। आई विल कम बाई 5 PM और आई विल कम एट 5 PM। बाई के लिए लिखिएगा ब्रैकेट में के अंदर, बाई के बगल में लिखिएगा के अंदर, और एट के ब्रैकेट में लिखिएगा पॉइंट, एक पॉइंट ऑफ टाइम। अब लिखिएगा एक्सेप्शन। एक्सेप्शन एक्सेप्शन पहला आपका वॉच के साथ हमेशा बाई का प्रयोग होता है। वॉच के साथ हमेशा। एक और सेंटेंस लिखिएगा। नेक्स्ट दूसरा पॉइंट, फुट के साथ हमेशा ऑन का प्रयोग होता है। और ये सेंटेंस वी वॉक ऑन फुट हो गया। इस सेंटेंस को लिख लीजिएगा।
बात नहीं। शेड ऑफ अ ट्री। शेड मतलब क्या होता है? छाया। ठीक है, पता तो है। अंडर होगा, इन क्यों होगा? एक वॉल्यूम कवर कर रहा है। ठीक है, शेड था तो कुछ दूर तक था ना, तो एक वॉल्यूम हम कवर कर रहे हैं उसके अंदर का, तो यहाँ पे हमेशा इन का प्रयोग करते हैं, ना कि अंडर का। अंडर गलत हो जाता है। ठीक है, इन द शेड ऑफ अ ट्री, ट्री के शेड के लिए इन का प्रयोग करते हैं। ठीक, फ्रॉम का मतलब क्या होता है? फ्रॉम का मतलब भी से होता है। ठीक है, क्या लगेगा यहाँ पे? ऑन लगेगा। सब लोग यही कह रहे हैं। ऑन के अलावा कौन कौन कह रहा है कुछ और लगने वाला है यहाँ पे? बोलेंगे। फ्रॉम भी हो सकता है। क्यों? मंडे से। यहाँ पे पहले क्लियर करो क्या होगा, ऑन या फ्रॉम? ऑन क्यों बोल रहे हैं? कोई कॉन्फिडेंट है? हैंड रेस करके रीजन दे दो उनको। ऑन क्यों होगा? फ्रॉम वाले ही दे दो अपना रीजन। कोई तो हैंड रेस करो भाई। हाँ, एग्जाम मंडे से स्टार्ट होगा। एक पॉइंट ऑफ टाइम है, मंडे कोई बस एक दिन स्टार्ट होगा आपका एग्जाम। देखो पहले सेंटेंस में एग्जाम स्टार्ट हो रहा है, ये चीज तो हमें नहीं पता ना कि कब तक होगा, क्या होगा, हमें नहीं पता। इस सेंटेंस में क्या बताया जा रहा है? एक दिन की बात की जा रही है। या तो ऑन लगाओ या तो फ्रॉम लगाओ। एक दिन की बात की जा रही है इसमें, तो जब एक दिन की बात हम करेंगे तो हम किसका प्रयोग करेंगे? यहाँ ऑन का। अब इस सेंटेंस में देखो, आई विल स्टार्ट गिविंग द एग्जाम्स। आगे भी देंगे। और कोई कुछ बोल रहा है? एक बार ध्यान से देख लो फिर सोचो। देखो ऑन का मतलब हम क्या करेंगे? जब एक दिन की बात होगी तो ऑन का प्रयोग, जब मतलब बात हो रही होगी कि शुरू तो हो रहा है पर चलेगा। ठीक है, एक दिन से स्टार्ट किया जा रहा है, चलेगा वो एग्जाम, तो हम फ्रॉम का इस्तेमाल करेंगे। इस दिन से स्टार्ट हो रहा है, चलते रहेगा। चलो अब आपके ऊपर है, आप बताओ। ऑन ही होगा।
मैम एक और सेंटेंस लाके कंफ्यूज करती हूँ। नहीं मैम, इसमें तो नहीं रहेगा, स्टार्ट तो एक ही दिन करेंगे इसमें भी, और इसमें रहेगा क्यों? स्टार्ट करेगा एक टाइम से स्टार्ट करना तो ऑन रहेगा। सोच लो, समझ लो, फिर हैंड रेस करके बता दो। कोई भी इंसान ऐसे नहीं कि बड़बड़ बड़बड़ सबके सब किए जा रहे हैं, ये चीज नहीं समझ में आता है। अपने ओपिनियंस रखो भाई, गलत चाहे सही, क्लास है, कौन जज कर रहा है आपको? यहाँ पे जज वहां किया जाएगा, ठीक है? ये क्लास है, बोलो। फिर बड़बड़ बड़बड़ हैंड रेस करके बोलने का बहुत अच्छा तरीका होता है, ठीक है? बोलिएगा, कौन करेगा? वही तो सारा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। मैम आप बोलने की बात कर रही हैं। अभी बता दिया ना ऑन और फ्रॉम का मतलब। ऑन एक दिन से जब स्टार्ट हो रहा हो, मतलब एक दिन की बात हो रही हो बेसिकली। फ्रॉम जहां पे सेंस आ रहा हो, इस दिन से शुरू तो हो रहा है पर लगातार वो चीज चल रहा होगा। तो पहला वाला सेंटेंस देखिएगा, द एग्जाम स्टार्ट्स। स्टार्ट कब हो रहा है? एक दिन तो मंडे को। बात इस पूरे सेंटेंस में खाली एक दिन की ही तो हो रही है। ये तो नहीं हो रहा है कि चलेगा एग्जाम या कुछ भी होगा। स्टार्ट दिया हुआ है वो बात अलग है, पर एक दिन की तरफ ही तो इंडिकेशन हो रहा है। स्टार्ट तो एक ही दिन होगा ना, हर दिन नहीं ना स्टार्ट होता एग्जाम। तो ऑन का प्रयोग। नेक्स्ट, आई विल स्टार्ट गिविंग द एग्जाम्स। शुरू करेंगे एग्जाम देना, एक ही दिन से तो शुरू करेंगे। शुरू करेंगे देना, एक ही दिन से शुरू करेंगे, हर दिन से तो नहीं, कई दिन से तो नहीं शुरू करते हैं ना। एक दिन से ही शुरू करोगे, फिर आपका एग्जाम चलते रहेगा, उससे आपको क्या फर्क पड़ता है? सेंटेंस ओवरऑल एक ही दिन की तरफ इशारा कर रहा है। अब इस सेंटेंस में देखो, आई विल गिव द एग्जाम्स। एग्जाम देंगे आप तो हर दिन देंगे कि एक ही दिन बस देंगे बैठ जाएंगे? थोड़ा सा सोचिएगा, सब लोग बोलो तब हम लिखेंगे। आई विल, देखो पहला सेंटेंस स्टार्ट हो रहा था एक दिन से, एक दिन की बात हुई। दूसरा सेंटेंस वो भी स्टार्ट करेंगे देना, पर स्टार्ट तो कर रहे हैं एक ही दिन से ना। इसमें क्या बोल रहा है? देंगे एग्जाम तो एक ही दिन तो नहीं दे रहे हैं ना। आई विल गिव द एग्जाम्स, देंगे, आज भी देंगे, परसों मेरा पेपर है मान लो, परसों भी देंगे, उसके बाद वाले दिन भी देंगे। गिव द एग्जाम, समझ में आ गया? इस दिन से देंगे हम एग्जाम्स, समझ में आ गया? ऑन और फ्रॉम का मतलब सबको अब समझ गए होंगे। किसी को कोई डाउट है अभी भी? नहीं? ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं एग्जाम्स में, लिख लीजिएगा। पहले फ्रॉम का मतलब लिखिए से। फ्रॉम का मतलब से। अच्छा ये वाला नहीं लिखा क्या? चलो इसको लास्ट में लिखवा दीजिए। फ्रॉम का मतलब से,